हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम प्रेप विद अभी। आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 3 का 4th टॉपिक, विच इज़ इन हाउस बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ द इनोवेशन प्रोसेस इन कंपनी। मतलब कंपनी में कैसे बिजनेस डेवलपमेंट, इनोवेशन प्रोसेस का बिजनेस डेवलपमेंट होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनोवेशन प्रोसेस कंपनी में कैसी होती है। तो ये हम लोग डायग्राम से समझेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रिपरेशन होता है, फिर आइडिया फाइंडिंग होता है और उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आइडेंटिफाई मेगा ट्रेंड्स, तो ये कौन करता है, इनोवेटिव मैनेजर। उसके बाद आइडेंटिफाई रिलेवेंट इनोवेशन एरियाज, इनोवेशन चेंज क्या हो रहा है, क्या क्या एरियाज है वो देखे जाते हैं। डिफाइन इनोवेशन फोकस, किस चीज़ पे फोकस करना है वो इनोवेटिव टीम डिसाइड करती है। उसके बाद आइडिया कैसे फाइंड करेंगे, इंटरनल नेटवर्क एम्प्लॉयज़ हैं वो फाइंड करेंगे। प्रोड्यूस आइडियाज़ फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट, मतलब आइडियाज़ को प्रोड्यूस करेंगे। और एक्सटर्नल नेटवर्क, मतलब इन सबको मिलके ये सब काम करने होते हैं। उसके बाद आएगा एग्जीक्यूशन, सिलेक्ट रिलेवेंट इनोवेशन प्रोजेक्ट्स। ये इनोवेटिव टीम क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी रिलेवेंट इनोवेशन प्रोजेक्ट्स को। प्रोडक्ट टीम क्या करेगी, एग्जीक्यूट इनोवेशन प्रोजेक्ट। और इनोवेशन टीम क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि इंट्रोडक्शन से रखना है, डिसाइड अबाउट इंट्रोडक्शन। तो आप देखते हैं हम लोग इन हाउस बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ द इनोवेशन प्रोसेस इन कंपनी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या लिमिटेशंस होते हैं, कैसे क्या चीज़ वर्क करती है, किस किस का कोलैबोरेशन होता है, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। Modern technology has drastically shortened the time it takes for innovation to reach mass adoption. For example, while Alexander Graham Bell's telephone took 75 years to reach 50 million users, Facebook achieved the same milestone in just 3.5 years. Some apps and games now reach 50 million users in 30 days. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कैसे रैपिडली टेक्नोलॉजी जो होती है वो चेंज होती है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर जो ग्राहम है उन्होंने अपने टेलीफोन को, उनकी टेलीफोन तो 75 ईयर्स लग गए 50 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में। वही हम फेसबुक की बात करें तो उसको 3.5 ईयर्स लगे। और अभी के टाइम की बात करें तो कुछ गेम्स होते हैं उनको मैक्सिमम 30 डेज लगते हैं 50 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में। तो कितना फास्ट हो गया है ये सब चीज़ें। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल R&D। इंटरनल R&D एक डिपार्टमेंट होता है कंपनी में। तो इंटरनल R&D डिपार्टमेंट ऑफन फोकस ऑन डेली operational tasks and can't keep up with fast pace of technological advancement. They may lack the time and resources to explore new and innovative ideas, leading to missed opportunity and growth एंड इम्प्रूवमेंट। तो R&D जो डिपार्टमेंट होता है वो डेली टास्क पे फोकस करता है, पर उसके पास इतना टाइम नहीं बच पाता है कि वो जो इनोवेटिव आइडियाज़ है उस पर फोकस कर पाए। तो इससे क्या हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है वो मिस हो रही हैं, और जो ग्रोथ होने वाली है और इम्प्रूवमेंट होने वाला है वो मिस होने वाला है। तो ये लिमिटेशंस होती हैं R&D डिपार्टमेंट की। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ हैवी internal investment. Corporation that invest heavily in internal R&D to match the pace of startup often find the process expensive and inefficient. Such investment can be 5 to 10 times costlier than those of startups and may not achieve the desired technological advancement, resulting in financial losses and delayed market entry. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो कॉर्पोरेशन होती है वो कभी कभी R&D डिपार्टमेंट में बहुत सारे इन्वेस्ट करती है, 5 to 10 टाइम्स कॉस्टलियर देन स्टार्टअप। मतलब स्टार्टअप के अकॉर्डिंग अगर 5 to 10 टाइम्स वो R&D टीम पे करती है, पर उसको रिजल्ट क्या होता है कि फाइनेंशियल लॉस होता है, क्योंकि वो उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर नहीं पाती है और मार्केट एंट्री में कभी कभी लेट हो जाती है। Adopting open innovation. Open innovation involves collaborating with external entities like startups, other corporation, academic institution and customers. तो ये क्या बोल रहा है कि जो ओपन इनोवेशन होती है वो क्या इन्वॉल्व करती है, कोलैबोरेशन करती है जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ होती है ना, उसके साथ स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और कस्टमर, इन सब के साथ कोलैबोरेशन करती है ओपन इनोवेशन। दिस अप्रोच अलाउज कंपनीज टू इंटीग्रेट एक्सटर्नल आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज टू एनहांस देयर इंटरनल कैपेबिलिटीज, ड्राइविंग इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो ये अप्रोच क्या करती है, कंपनी को अलाउ करती है कि वो एनहांस कर सके इंटरनल कैपेबिलिटीज़ को, इनोवेशन को ला सके और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सके। प्रोएक्टिव अप्रोच. Managers must be proactive in identifying and engaging with suitable startups. Waiting for a startup to approach the corporation can result in missed opportunities and less suitable partnerships. Corporations should actively seek out startups that align with their strategic goal and technological needs. जिसमें क्या बोल रहे हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो कभी कभी उनको प्रोएक्टिव होना पड़ता है कि वो एक सुटेबल स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई कर सके। ना कि अगर
कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टअप्स खुद ही अप्रोच करते हैं, पर अगर मैनेजर्स प्रोएक्टिव होंगे ना तो वो पहले ही अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर लेंगे और अच्छे से पार्टनरशिप कर लेंगे स्टार्टअप्स के साथ, और इससे जो उनकी स्ट्रेटेजिकल गोल है और टेक्नोलॉजिकल लीड्स है वो फुलफिल हो सकेंगी। डेडिकेटेड इनोवेशन मैनेजमेंट। Innovative efforts should be overseen by a single senior manager to avoid internal chaos and ensure cohesive strategy. Disparate responsibilities can lead to diffusion and inefficiency, both internal and dealings with external partners. तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो इनोवेशन एफर्ट्स हैं वो कभी कभी ओवरसीन हो जाते हैं एक सिंगल सीनियर मैनेजर्स की, और कभी कभी जो इंटरनल चीज़ें होती हैं, जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, नहीं दिख पाती हैं। इससे क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है और इनएफिशिएंसी हो जाती है उसमें, बोथ इंटरनल एंड डीलिंग्स विद एक्सटर्नल पार्टनर्स। इससे क्या होता है जो इंटरनल पार्टनर्स होते हैं उनके बीच भी कन्फ्यूज़न होगा, जो एक्सटर्नल पार्टनर्स होंगे उनके बीच भी कन्फ्यूज़न होगा। Commitment to innovation. Corporation must demonstrate a genuine commitment to open innovation to attract high quality startups. Startups prefer to collaborate with companies that take innovation seriously rather than those that view it merely as a marketing slogan. तो क्या कह रहे हैं, कॉर्पोरेशन जो होती है वो जेन्युइन कमिटमेंट होनी चाहिए उनको ओपन इनोवेशन के लिए या इनोवेशन के लिए, जिससे कि वो हाई क्वालिटी स्टार्टअप्स होंगे ना उनको अट्रैक्ट कर पाएगी, और जो इनोवेशन होगी ना उसको सीरियसली लेना पड़ता है, ना कि एक मार्केट स्लोगन की तरह देखें। पार्टनरशिप एंड रिस्पेक्ट. सक्सेसफुल ओपन इनोवेशन रिक्वायर्स कॉर्पोरेशन टू व्यू स्टार्टअप्स एज पार्टनर्स रादर देन सप्लायर. दिस माइंडसेट foster a collaborative culture where knowledge sharing and cooperation are prioritized, leading to more effective and innovative outcomes. तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ओपन इनोवेशन में क्या होता है, कॉर्पोरेशंस को जो स्टार्टअप्स को ना अच्छे से पार्टनर्स की तरह देखना चाहिए, ताकि जो लोग सप्लाई कर रहे हैं उसकी तरह। उससे क्या होगा, एक माइंडसेट डेवलप होगा और जो इनोवेटिव आउटकम है, मोर इफेक्टिव इनोवेटिव आउटकम बाहर आएगा। कल्चरल शिफ्ट. Corporations must cultivate a culture that value both internal and external innovation. This culture shift involves recognizing the importance of external ideas and being open to collaborations that can drive continuous technological development and maintain a competitive edge. तो इसमें क्या बोल रहा है, जो कॉर्पोरेशंस होती है ना उनको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इनोवेशंस को वैल्यू देनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि ये कंटिन्यूस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा और ये कॉम्पिटिटिव एज है वो भी मेंटेन रहेगा। चलिए, तो ये टॉपिक ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।